दोस्तों, आजकल बड़ा प्रचलन में है। लोग कहते हैं कि रावण ने सीता जी को इतने दिन साथ रखा या इतने दिन उसको रखा, परंतु उनको छुआ तक नहीं, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। परंतु ये बात सच नहीं है। सच इस तरह से नहीं है क्योंकि रावण के पास उनको छूने की शक्ति ही नहीं थी। वो जानते थे, वो चार वेद के ज्ञाता थे, वो ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे। बहुत उन्होंने तपस्याएं की थी, बहुत उन्होंने सिद्धियां हासिल की थी। हुआ ये था, एक बार रावण ने रंभा, जो अत्यंत विश्व सुंदरी थी, इंद्रलोक की अप्सरा थी, उनके साथ ज्यादती करने की कोशिश की, उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, उनके साथ अनैतिक रूप से संबंध बनाने की कोशिश की। जबकि रंभा उनके भाई, सौतेले भाई कुबेर के पुत्र नील कुबेर की पुत्र वधू थी। जब वो बनने वाली थी पुत्र वधू, तो उन्होंने ये कहा भी कि अब मैं तुम्हारे कुल की पुत्र वधू बनने वाली हूं और मेरे साथ ये कार्य शोभनीय नहीं है। तब भी रावण ने उसकी नहीं मानी। तो उसके कारण से उन्होंने एक श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण एक स्त्री होने वाली है और तुम उसके कारण से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो एक बात तो यह थी, इस वजह से रावण सीता जी को छू नहीं पाया। इसके बाद एक घटना और होती है, महामाया, जो कि रावण की पत्नी मंदोदरी उसकी बहन थी। तो उसके साथ भी उन्होंने अनाचार करने का प्रयास किया। उन्हें रावण को ये श्राप दिया कि तुम किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि छू दोगे तो तुम्हारा सर्वनाश होना निश्चित है। तो इस प्रकार से रावण ये भली भांति जानता था कि यदि मैंने किसी स्त्री को, सीता जी को या किसी और अन्य स्त्री को भी छुआ तो वो मेरी मृत्यु का कारण होने वाला था। तो इस वजह से वो उनको छू नहीं पाया। अब एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि रावण को सोने की लंका प्राप्त कैसे हुई? क्या रावण ने सोने की लंका बनाई या कैसे हुआ? ऐसा कहा जाता है कि सोने की लंका रावण ने नहीं बनाई, परंतु उनको उपहार में मिली। एक बार माता लक्ष्मी माता पार्वती को मिलने कैलाश पर्वत पर गईं और उन्होंने माता पार्वती को कहा कि तुम यहाँ ऐसे रहते हो, कैलाश पर्वत पर रहते हो, जबकि महादेव तो देवों के देव हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने पति को ये इच्छा जगाई कि भाई मुझे सोने की लंका चाहिए। तो शिव भगवान ने ब्रह्मा जी को और उन्होंने विश्वकर्मा जी को सोने की लंका बनाने का आदेश दिया और वो उस कारण से वो सोने की लंका तैयार हो गई। और जब सोने की लंका तैयार हो रही थी तब रावण को इस बात का पता चला, तो वो ब्रह्मा का भेष धारण करके भगवान शिव के पास गए और उन्होंने वो सोने की लंका उनसे मांग ली। परंतु ये जानते हुए भी कि ये मुझसे छल कर रहा है, भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वो सोने की लंका दे दी। परंतु माँ पार्वती ने इस बात का जब पता चला तो उन्होंने ये श्राप दे, तो जो तुमने लंका इस प्रकार से छल से ब्रह्मा जी का वेश धारण करके जो मेरे लिए तैयार हो रही थी और तुमने उसे मेरे पति देव भोलेनाथ से इस प्रकार से हासिल कर लिया, वो लंका एक दिन जल करके भस्म हो जाएगी। और हनुमान जी ने अपनी पूंछ के द्वारा उस स्वर्णमयी लंका को जला दिया। तो कहते हैं कि कर्म का फल मिलना स्वाभाविक है। जो कर्म हम करते हैं उनका फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर।